हेलो एवरीवन। तो आज से मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसके अंदर हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर अलग अलग चेस के कंसेप्ट को सीखने वाले। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि भाई सिसिलियन डिफेंस में, वो भी सिसिलियन के ड्रैगन वेरिएशंस में क्या क्या आइडियाज है, आप इस ओपनिंग को किस तरह से खेलने वाले हो। हम लोग इसके बहुत सारे वेरिएशंस डिस्कस करने वाले। अभी जो लोग मुझे रेगुलरली लाइव स्ट्रीम पर देखते हैं उनको पता है मैं सिसिलियन डिफेंस बहुत ज्यादा खेलता हूँ, और उसमें से मेरी कौन सी फेवरेट लाइंस है, मैं कौन सी सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सिसिलियन डिफेंस शुरू होता है विद द मूव पॉन e4 पॉन टू c5। जब भी c5 आ गया आप मान लो इसको सिसिलियन डिफेंस ही है। नाइट f3, d6, पॉन टू d4, ये सारे ना बुक मूव्स है। अब देखो क्योंकि c5 आया तो लॉजिकल ये है व्हाइट के लिए कि भाई सेंटर में स्ट्राइक बैक करना। तो आप दो पॉन्स तो आप कभी भी अलाउ नहीं कर सकते हो अपोनेंट को कि भाई वो सेंटर में रखे। आप मारो पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट f6। इसका रीजन क्या है कि भाई पॉन पे प्रेशर हो रहा है, तो ओपोनेंट नाइट c3 खेलकर पॉन को बचाता है। मैं फेवरेट खेलता हूं g6, ये है ड्रैगन वेरिएशन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। g6 का लॉजिक ये है कि मुझे बिशप g7 खेलकर यहाँ कैसल करना है, जिससे मेरे किंग का जो स्ट्रक्चर है उधर बहुत ही ज्यादा सॉलिडिफायर है। g6 के अलावा a6 सबसे ज्यादा कॉमनली प्लेड मूव है हाइयर लेवल पे, जो नाइट ऑफ वेरिएशन आता है। नाइट c6 कंप्यूटर्स का फेवरेट है जो कि क्लासिकल वेरिएशन में आता है, बट हम लोग g6 देखने वाले। बिशप e3, बिशप टू g7, पॉन टू f3। यहाँ पर एक मेन मूव आता है, आप उसको समझो क्यों। अभी मान लो अगर f3 नहीं खेला, उसके जगह पे कोई और मूव खेला, ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ क्वीन टू d2 जो अगला आने वाला मूव है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ब्लैक खेल सकता है नाइट g4 और इस बिशप पे डाल सकता है प्रेशर। अगर ये बिशप आप किसी भी तरीके से एक्सचेंज करवा लो व्हाइट का, तो ये बिशप आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसको फिर वो अपोनेंट जल्दी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे मेन मूव व्हाइट का आता है f3, ताकि नाइट के जंप ना आने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई सिर्फ ओपनिंग को रटना नहीं है, समझना है कि कौन सा मूव कब आ रहा है। अब ऐसे टाइम पे मुझे क्योंकि पता है f3 का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर f3 नहीं आएगा तो मुझे ये पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब कैसल आपको करना है क्वीन d2, वो क्वीन बिशप बैटरी बनाता है ताकि वो इस बिशप को एक्सचेंज कर पाए, क्योंकि ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनर पीस है। नाइट टू c6 डेवलपमेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर यहाँ ओपोनेंट करता है लॉन्ग कैसल, जो अगेन बहुत ही नॉर्मल नेचुरली प्लेड मूव है, आप खेल सकते हो मूव पॉन टू d5 कर सकते हो, पॉन का सेक्रीफाइस। क्योंकि अगर वो पॉन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करता है, मतलब नाइट टेक्स पॉन टेक्स, पॉन टेक्स पॉन टेक्स, नाइट टेक्स पॉन, यहाँ पॉन का सेक्रीफाइस हो गया। अब आप क्वींस को भी एक्सचेंज मत करो, आप खेलो क्वीन c7, दे दो आप अपना रुक फ्री में, क्योंकि आपके पास आ रहा है मूव बिशप f5, चेकमेट का थ्रेट, क्वीन मरने का थ्रेट, तो उसको रुक मारना पड़ेगा। किंग टेक्स, बिशप e3, सबसे ज्यादा मैंने देखा यही खेलते हैं सारे लोग मूव्स। आप खेल दो मूव क्वीन टू e5, यहाँ प्रेशर, यहाँ प्रेशर, और आपका यहाँ पे आराम से विनिंग पोजीशन आ चुका है। थोड़ा सा हम लोग अभी जाते हैं इसमें पीछे की तरफ। अभी आप एक चीज को समझो, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे कैसल करे, हो सकता है वो खेले मूव बिशप टू c4, तो ऐसे टाइम आप खेल सकते हो बिशप टू d7, कैसल आया, रुक c8 करो, यहाँ पे थ्रेट है। मेन मूव उसके लिए यहाँ पे बिशप टू b3 है, क्योंकि अगर वो बिशप b3 नहीं खेलता, मान लो h4 ऐसा कुछ तो मूव खेलता है अगेन, क्योंकि यहाँ पे हो गया ब्लंडर, क्योंकि नाइट टेक्स, अगर बिशप टेक्स आया तो आपको फ्री का बिशप मिल जाएगा। उसने अगर क्वीन से मारा तो आप खेल सकते हो मूव नाइट टू g4। अब क्वीन के ऊपर प्रेशर है तो वो नाइट को नहीं मार सकता, क्वीन बचाएगा, आप ये बिशप मार दो, फिर दूसरा बिशप मार के आपका अगेन हो जाएगा विन। अभी यहाँ पर देखो और भी दूसरी चीजें जो है, जो यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये है कि भाई यहाँ पे फिर जैसे जो बेस्ट मूव है बिशप b3 की तरफ हम लोग जाते हैं, जो बिशप b3 बेस्ट मूव है, इसके बाद गेम को कैसे कंटिन्यू करना चाहिए, आइडियली यहाँ पे कौन सा बेस्ट मूव होता है। आप चाहो तो नाइट्स का एक्सचेंज कर सकते हो, इट इज पॉसिबल, बट मुझे पर्सनली पसंद आता है मूव नाइट टू e5, क्योंकि अब मान लो वो कुछ भी खेले, जैसे किंग b1 एक सबसे नॉर्मल यहाँ पर नेचुरल मूव है, आप खेलो मूव नाइट टू c4, और यहाँ पे अगर एक्सचेंज एक बार हो जाता है तो उसके पास अब बिशप पेयर नहीं है, तो उसका अटैक जो रहेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पे जनरली अटैक्स कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइड कैसलिंग हुआ है, तो व्हाइट यहाँ पर से अटैक करना चाहेगा आपके किंग की तरफ, और आप अटैक करने चाहोगे दूसरे की तरफ। इस तरह से ये ओवरऑल डिफेंस वर्क होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना। 5 मिनट में मैंने आपको हो सकता है उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके रख दो।